हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4 ऐप का सवाल संख्या 9 बताने वाला हूं, जो दिया है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सहित 1/40 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वह संख्या मान लेते हैं। तो माना वह संख्या x है। ठीक है, तो आगे देखिए कहा गया है कि उसके व्युत्क्रम का योग, तथा लिख देंगे, तथा उसका व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम प्रश्नानुसार कर देंगे। प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, कहा गया कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, तो संख्या हमने मानी x और इसका व्युत्क्रम दिया हुआ है 1/x का योग हमने कर दिया है 2 सही 1/20 के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए इस ओर अगर आप लासा लेंगे तो x आएगा, तो इस प्रकार x की हो जाएगी x² और प्लस आपका यहाँ से 1 हो जाएगा और बराबर देखिए 20 दूनी 40 और 1 41/20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कैसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 20 की और x² जब गुणा करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा 20 x² और प्लस 20 से कम 20 और इस x की हो जाएगी आपके बराबर में 41x। कितनी हो जाएगी आपकी 41x। ठीक है, तो अब जरा हम साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा कि 20x²। ठीक है, और माइनस का 41x और प्लस का आपका 20 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए गुणा करेंगे तो हमको 400 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 41 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा कर मिले तो 400 मिले और जोड़े घटाएं तो हमको मिल जाए 41। ठीक है, तो अब जरा देखिए, तो देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा कि आपका 20x²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा कि 25 + 16, अगर जोड़ेंगे तो 41 मिलेगा, गुणा करेंगे तो हमको 400 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जरा आगे देखेंगे और तो आपको प्लस में 20 रहेगा और बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 20x², अब x से जब गुणा करेंगे तो माइनस का आपका 25x हो जाएगा और माइनस के 16x और प्लस 20 बराबर आपका 0 हो जाएगा। इन दोनों से आपको कॉमन मिल जाएगा 5x। ठीक है, तो 5 चौक 20 यानी कि आपको यहाँ से 4x मिलेगा और यहाँ से x जा चुका है 5 25 यानी 5 मिल जाएगा। इन दोनों से आपको माइनस का 4 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से हमारा 4 चौक 16 यानी 4x और 4 पंजे 20 यानी प्लस के 5 और ये बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए ये दोनों आपके समान आ चुके हैं, तो दोनों में से एक ले लेंगे यानी कि 4x - 5 और यहाँ से आपको 5x - 4 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों के साथ अलग अलग 0 रखेंगे तो हमारा मिलेगा 4x - 5 बराबर 0। तो देखिए 4x बराबर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, जब आप x का मान निकालेंगे तो आपका 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप रखेंगे 5x - 4 बराबर 0 के साथ। ठीक है, तो आपका 5x बराबर 4 हो जाएगा। जब आप x का मान निकालेंगे तो आपका 4/5 हो जाएगा। इनमें से आप कोई सा भी आंसर मान्य कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 10 बताता हूं, जो दिया है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि वह संख्या x तथा, तो देखिए मैंने मान लिया कि माना वह संख्या x तथा उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर प्रश्नानुसार कर दूंगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कहा गया कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो आपका x + 1/x बराबर हो जाएगा 6 सही 1/6 के। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप x लासा लेंगे तो आपका यहाँ से x² हो जाएगा और प्लस का आपका 1 हो जाएगा और बराबर में 6 चंग 36 और एक आपका 37/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैची गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 की और x² हो जाएगी 6x² और 6 एकम 6 हो जाएगा और बराबर में इस x की हो जाएगी 37 में, तो आपको 37x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा कि 6x² और माइनस का 37x और ये प्लस का आपका 6 बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 की गुणा करेंगे 36 आएगा, तो 37 का ऐसा गुणन करेंगे कि गुणा करें तो मैंने 36 जोड़े घटाया तो 37। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 6x² माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 36 + 1 गुणा करेंगे तो 36 आएगा, जोड़ेंगे तो आपको 37 मिल जाएगा।
प्लस 6 बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6x² माइनस का 36x हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा और प्लस आपका 6 बराबर आपका 0 हो जाएगा। इन दोनों से आपका 6x कामन आ जाएगा। कितना कामन आ जाएगा? 6x। तो यहाँ से आपको मिलेगा x और यहाँ से माइनस का 6 36 आने 6 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ से कुछ कामन नहीं आएगा तो माइनस का 1 कामन ले लेंगे, जिससे आपको x तो प्लस का हो जाएगा और 6 आपका हो जाएगा माइनस का बराबर आपका 0, ठीक है। दोनों समान है, उनमें से आप केवल एक पद ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या बचेगा कि x माइनस 6 और दूसरा आपको बचेगा 6x माइनस 1 बराबर आपका 0, ठीक है। तो अब दोनों के साथ अलग अलग 0 कर देंगे तो हमको मिलेगा कि x माइनस 6 बराबर 0। तो आपको यहाँ पर x का मान 6 मिल जाता है, ठीक है। दूसरा आपको 6x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो दूसरा आपको x बराबर 1/6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों आंसर क्लियर हो जाएंगे, चाहे 6 मान लीजिए चाहे 1/6। अगर आप 6 मानेंगे तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लेते हैं कि वह संख्या क्या ले लेंगे आप? 6 ले लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 11 बताता हूँ, जो दिया है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। लिखा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 क्रमागत धन पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मान लिया कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक x होगा और दूसरा आपका x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरे की बात करता तो x प्लस 2 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रश्नानुसार करूँगा, तो प्रश्नानुसार क्या करूँगा कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, यही आपके पूर्णांकों के वर्गों का योग हो जाएगा बराबर 221, ठीक है। तो आपको केवल समीकरण बनानी थी तो वो आपकी समीकरण बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताता हूँ, जो दिया है कि x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अब इस सवाल को मूल सूत्र या सीधाचार्य से हल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर देखिए a बराबर 1 मिलेगा क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको v बराबर आपको 4 मिल जाएगा क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार c का मान आपको सीधा सीधा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देते हैं कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और इसके बटे में हमारा कितना होता है? 2a होता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि x बराबर माइनस b और b का मान कितना दिया हमारा 4, तो माइनस 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b²। तो b का मान दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर और फिर माइनस 4 गुणा a का मान दिया 1 और c का मान दिया हमको गुणा में 2 रख देंगे, ठीक है। और बटे में आपका हो जाएगा 2 गुणा 1, ठीक है। तो अब जरा आगे देखेंगे कि x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। और इसके बटे में कितने आपके 2 हैं, ठीक है। तो अब जरा आगे देखेंगे कि x बराबर माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 16 में से जब 8 जाएगा तो आपको 8 बढ़ जाएगा अंडर रूट में और बटे में आपके हो जाएंगे 2, ठीक है। तो x बराबर देखिए माइनस का 4 और अगर आप 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2 आपके अंडर रूट में रह ही जाएंगे, ठीक है। और बटे में 2, तो इस प्रकार ऊपर से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ से माइनस का 2 और यहाँ से प्लस माइनस में आपको अंडर रूट 2 बच जाएंगे क्योंकि 2 आप कॉमन ले चुके हैं। तो इस प्रकार 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 आपका खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको x का जो मान होगा वो -2 और प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 13 बताता हूं, जो दिया है कि उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है क्रमागत धन विषम पूर्णांक की, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना पहला धन विषम पूर्णांक, ठीक है, बराबर आपका हो जाता है 2x प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा धन विषम पूर्णांक आपका हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। तो आगे हम प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो कहा गया कि जिनके वर्गों का योग, मतलब आपका हो जाएगा कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर
और बराबर हो जाएगा 290। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों में होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए आपका 4x² हो जाएगा और प्लस 1 का वर्ग 1 होगा और प्लस 2ab, तो यहाँ पर आपको प्लस में 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 4x² और 3 का वर्ग होता है 9 और 2ab, तो आपका 3 दूनी 6 और यहाँ पर आपको प्लस का 12x हो जाएगा। ठीक है, और साइड चेंज कर लेंगे 290 की, जो आपको माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4x और 4x² आपके हो जाएंगे 8x²। ठीक है, इसी प्रकार ये 4x और ये आपके 12x, तो ये आपके प्लस के 16x हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ये है आपका और 9 ये हो गए, 10 हो गए और 10 आपके ये प्लस के हैं समझो, और ये 290 आपका है माइनस का, तो आपको माइनस के 280 मिल जाएंगे। ठीक है, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कितने से भाग हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 8 से भाग हो जाएगा। किससे भाग हो जाएगा? 8 से, तो लिख देंगे 8 से भाग। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ से मिलेगा कि x² और प्लस 8 दूनी 16 यानी कि 2x और माइनस यहाँ पर देखिए 8 3 24 बचेंगे, आपको 4 हो जाएंगे 40 और 8 पंजे 40 और ये बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड आपका क्या होगा वो देखिए आप ध्यान से कि x² और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, तो 7 माइनस 5 घटा देंगे तो 2 गुणा करेंगे तो आपको माइनस का 35 मिल जाएगा, बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए कि x² और x से गुणा करेंगे तो प्लस का 7x हो जाएगा और ये माइनस का 5x और माइनस के 35 और ये बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों से हमारा जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा वो आप देख लीजिए कि इन दोनों से कॉमन जो हमको मिलेगा वो मिलेगा x। कितना मिलेगा? x, तो यहाँ से आपको x मिलेगा और यहाँ से आपको बच जाएगा प्लस का 7। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों से आपको केवल माइनस का 5 कॉमन आएगा जिससे x प्लस का हो जाएगा और 5 7 35 भी आपके 7 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि x प्लस 7, ठीक है, दूसरा आपका x माइनस 5 बराबर आपका 0। ठीक है, तो एक बार आप करोगे x प्लस 7 बराबर 0, तो इस प्रकार आपको x का मान माइनस का 7 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा करोगे आप x माइनस 5 बराबर 0, तो इस प्रकार आपको दूसरा x का मान 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यही आंसर मान होगा x बराबर 5। ठीक है, तो अब देखिए पहला धन पूर्णांक, ठीक है, पहला विषम धन पूर्णांक, तो क्या होगा? तो हमने पहला माना था कि 2x प्लस 1, तो आपका बराबर हो जाएगा 2 गुणा 5 और आपका प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 2 पंजे 10 और आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो होगा आपका दूसरा विषम पूर्णांक आपका हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 2x प्लस 3 था, तो अगर आप 11 में 2 पंजे 10 में जब आप 3 जोड़ोगे तो आपको 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 क्रमागत विषम पूर्णांक हो गए। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 14 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें कहा गया कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो अब क्या है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे हम? बगिया की चौड़ाई निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंबाई। तो लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुणा चौड़ाई, क्योंकि सवाल ने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो देखिए 2 गुणा x, क्योंकि चौड़ाई हमने x मानी है, तो यहाँ पर आपको 2x मीटर लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर दिया है हमारे लिए 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब बगिया की लंबाई और चौड़ाई दी है तो बगिया जो होगी वो आयताकार होगी, तो उसका क्षेत्रफल आपका होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर हो जाएगा 800 के। ठीक है, तो लंबाई निकली है 2x और गुणे चौड़ाई हमने मानी थी x, बराबर आपकी हो गई 800। ठीक है, तो जब इन दोनों गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कि 2x² बराबर 800। ठीक है, तो अब देखिए 2 चौक 8 यानी आपको 400 मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको x² बराबर कितना मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा। ठीक है,
तो जब आप x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस में आपका अंडर रूट 400 हो जाएगा, ठीक है। और जो 400 होता है उसका जो वर्गमूल होता है वो 20 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको प्लस माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मान्य कौन सा आंसर होगा, वो प्लस वाला हो जाएगा, यानी कि x बराबर आप प्लस वाला आंसर मान्य कर लेंगे, माइनस वाला मान्य नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि x बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बगिया की चौड़ाई, तो मैं लिख दे रहा हूँ कि बगिया की चौड़ाई बराबर हो जाएगी 20 मीटर, क्योंकि हमने चौड़ाई मानी थी 20, सॉरी x, और x का मान कितना है 20 आया, ठीक है। बगिया की लंबाई हो जाएगी 20 गुणे 2, यानी कि 20 दूनी 40 मीटर हो जाएगी। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 15 बताता हूँ, जो दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मित्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, यहाँ पर दोनों की आयु का योग 20 था, तो अगर पहले की आयु x है तो दूसरे की आयु 20 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। अब आगे सवाल ने कहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो देख लिया, मैंने लिख दिया कि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व शब्द आया है, तो पहले मित्र की वर्तमान आयु थी x वर्ष, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व उसकी x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे मित्र की, यानी 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो पहले वर्तमान आयु थी 20 माइनस x, और 4 वर्ष और माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 16 माइनस x ये दूसरे मित्र की 4 वर्ष बाद आयु हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको प्रश्नानुसार कर दूंगा, ठीक है। कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रश्नानुसार कर दूंगा, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की आयु का गुणनफल मतलब कि x माइनस 4 और गुणा हो जाएगा 16 माइनस x बराबर कर दिया जाएगा 48 के, ठीक है। तो कर दीजिए जरा गुणा इनकी, तो x की 16 ही करेंगे तो 16x मिलेगी, और x की जब माइनस x गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो अब माइनस के 4 गुणा करेंगे तो माइनस 4 की और 16 की, 16 चौक 64 हो जाएगा माइनस में, और माइनस 4 की माइनस x की प्लस में 4x हो जाएगी, ठीक है। बराबर में आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा आगे देखेंगे, तो देखिए ये हमारा 16x और ये हमारा 4x दोनों प्लस के हैं, तो आपको 20x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का x स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 64 और बराबर में 48, ठीक है। यहाँ पर हमको x स्क्वायर प्लस करना है, तो इन सभी को बराबर के उस ओर ले जाएंगे, तो इस ओर हमारा 0 बच जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का, और ये 20x हो जाएगा आपका माइनस का, और 48 तो हमारे प्लस के ही हैं उस ओर, और ये 64 जाएंगे तो वो भी आपके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समीकरण क्या मिलेगा वो आप देखिए कि, तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका माइनस का 20x ही रहना है, और यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 8 और 4 12 के 2 हो जाएंगे, 6 4 10 और आपका 1 11, यानी कि प्लस के 112 हो जाएंगे, बराबर आपका 0, ठीक है। तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए इस सवाल का या इस समीकरण का गुणनखंड करना संभव नहीं है, तो आप इसको सीधेधाराचार्य से करके देखेंगे, ठीक है। तो तुलना करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक है। तो आपको a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर मिलेगा माइनस का 20 और c बराबर मिलेगा 112, ठीक है। तो अब आपका सूत्र होता है कि x बराबर माइनस बी होता है, ठीक है। तो माइनस और b का मान भी आपको माइनस का है, ठीक है। प्लस माइनस आपका होता है b स्क्वायर, तो b का मतलब कि माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा a, तो 4 गुणा a, तो यहाँ पर देखिए a आपको दिया हुआ है 1 और c दिया हमको 112, और इसके बटे में होता है 2a, तो 2 गुणा a की मान हमने 1 कर दिया, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर x बराबर ये माइनस माइनस आपको प्लस का 20 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडरूट में देखिए आपका माइनस 20 का वर्ग करेंगे तो आपको 400 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 400 गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बटे में कितना आपका 2, ठीक है। तो x बराबर 20 और प्लस माइनस अंडरूट, जब आप
448 में से 400 माइनस करेंगे तो माइनस के आपके 48 हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बटे में आपका क्या होगा 2, ठीक है। कि जब भी आपको अंडूड के अंदर संख्या माइनस की होती है तो उस सवाल में आप हल नहीं करते हैं, यानी कि उनका हल जो होता है वो संभव नहीं होता। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको सवाल संख्या 16 बताता हूँ जो दिया है कि क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें से हम लंबाई या चौड़ाई को मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई हमने मान ली है x मीटर, ठीक है। तो अब देखिए पार्क का परिमाप दे रखा है, ठीक है। लिख देते हैं कि पार्क का परिमाप बराबर हमको दिया हुआ है 80, ठीक है। तो परिमाप आपका होता है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर आपका 80। तो देखिए 2 से आपका ये 80 कट जाएगा तो आपको 40 मिल जाएगा, ठीक है। और लंबाई को हमने माना है x और प्लस आपकी क्या हो जाएगी चौड़ाई बराबर आपका 40, ठीक है। तो जब आप चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई आपको 40 माइनस x हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये आपकी 40 माइनस x मीटर चौड़ाई हो गई है। आगे कहा कि क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपका जो क्षेत्रफल है वो बराबर दिया है 400 मीटर के, ठीक है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर किसके हो जाएगा आपका 400 के, ठीक है। तो अब जरा आगे देखिए, लंबाई जो है वो आपकी x है गुणा चौड़ाई है वो आपकी है 40 माइनस x और बराबर आपका हो जाएगा 400, ठीक है। तो ज़रा अब हम इनकी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो करिए गुणा, तो आपको मिलेगा कि 40x और x की जब माइनस x में गुणा करें तो माइनस का x स्क्वायर और ये बराबर आपके 400 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो समीकरण मिलेगी वो आपकी होगी कि x स्क्वायर, क्योंकि इसकी हम साइड चेंज करेंगे, ठीक है। और ये 40x हो जाएगा जाके माइनस का 40x, ठीक है। और ये प्लस का आपका 400 रहेगा क्योंकि हम साइड चेंज इनकी उस ओर कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। और 400 और बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए आप, अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 20x माइनस 20x। अगर इनकी गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपको माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपके 400 और बराबर आपका 0 होगा, ठीक है। इन दोनों से आप x का मान ले लेंगे तो यहाँ से हमारा x और यहाँ से आपका माइनस का 20 हो जाएगा। और इन दोनों से आप माइनस 20 का मान ले लेंगे तो यहाँ से हमारा x और आपका 20 20 400 होता है तो आपको यहाँ से माइनस का 20 मिल जाएगा बराबर आपका 0, ठीक है। दोनों आपको x माइनस 20 में दोनों में से एक ले लिया और यहाँ से आपका x और यहाँ से माइनस का 20, ठीक है, बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ से x बराबर 20 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा x बराबर 0, क्योंकि आप x माइनस 20 के बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्क की लंबाई बराबर हो जाएगी 20 मीटर। कितनी हो जाएगी 20 मीटर, क्योंकि हमने x का मान लंबाई यानी कि लंबाई जो थी वो x मानी थी तो पार्क की लंबाई 20 हो गई। इसी प्रकार पार्क की चौड़ाई जो आई थी वो हमारी आई थी 40 माइनस x, ठीक है। तो 40 माइनस 20 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपकी जो चौड़ाई होगी वो भी आपकी 20 मीटर हो जाएगी। तो मैं आपको सवाल नंबर 17 बताता हूं जो दिया है कि 2 क्रमागत सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी क्रमागत संख्या आपकी x प्लस 1 होगी, ठीक है। या तीसरी जब पूछते तो आपकी x प्लस 2 हो जाती है, ठीक है। तो अब आगे कर देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या है कि जिनके वर्गों का योग तो आपका हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 265, ठीक है। तो अब जरा देखिए x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 1 यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा और प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 265
तो देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x² और ये प्लस के आपके 2x ही रहेंगे और ये प्लस का 1 और ये माइनस के 265, तो आपको माइनस का 264 मिल जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मिलेगा कि x² और यहाँ से आपको प्लस का x और यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी कि 132 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए हमारा गुणनखंड क्या होगा कि x² प्लस, तो इसका गुणनखंड आपका हो जाएगा कि 12x माइनस 11x और माइनस के 132 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 12 में से 11 जाएगा तो 1x बच जाएगा और गुणा करेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x, अब यहाँ से हमारा x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपको x और प्लस के 12 बचेंगे और अंदर से आप माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे तो आपको x और प्लस का आपको 12 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका 0, तो यहाँ पर दोनों में से यानी कि x प्लस 12 और यहाँ से आपको x और यहाँ से माइनस का 11 ले लेंगे, बराबर आपका 0 कर देंगे। ठीक है, अब दोनों के साथ हम अलग अलग 0 कर देंगे, यानी कि आपका x प्लस 12 बराबर 0, तो आपको x बराबर माइनस का 12 हो जाएगा और दूसरा आपको x माइनस 11 बराबर 0, तो आपको x बराबर 11 हो जाएगा। ये प्लस का आपका 11 होगा, वही आपका आंसर मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहली, तो देखिए मैं फिर समझा रहा हूँ कि x प्लस 12 बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर आपको माइनस का 12 मिल जाएगा और x माइनस 11 बराबर 0 रखेंगे तो आपको x बराबर प्लस का 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या आपकी 11 प्लस 1 यानी 12 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने पहली संख्या को x माना था, दूसरी संख्या को x प्लस 1 माना था, इसलिए। ठीक है।